नमस्ते जी। माई सेल्फ बलराज सोमल और आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 6 कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो इंटरनेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल दोनों के होंगे, इन्हें हम कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल के। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट रिलेटेड और हमारे इस चैनल के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे किसी भी लेक्चर की MCQs एंड PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप बालाजी एजुकेशन पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो पहले जो हम कवर करेंगे वो है इंटरनेशनल अवार्ड्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज, जिसमें स्टैटिक जीके पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो बाकी के 6 प्राइज हैं, इनका जो रिलेशन बनता है ये करंट के साथ बनता है। जब करंट में ये दिए जाते हैं तब इन पे क्वेश्चन आता है, मेनली करंट के साथ रिलेट करके। बट अगर जो स्टैटिक जीके में सिंपल क्वेश्चन बनता है वो बनता है नोबेल प्राइज पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे अवार्ड्स में। ठीक है जी, पर कवर हम सभी करेंगे। तो फर्स्ट हम कवर करते हैं नोबेल प्राइज। देखिए, नोबेल प्राइज जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड्स में जो सबसे टॉप प्लेस पे आता है। सबसे टॉप प्लेस पे कौन सा अवार्ड आता है? नोबेल प्राइज। ठीक है जी, दिल्ली लिखा हुआ है कि इट इज द मोस्ट कवेटेड इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मेन जो टॉप लेवल का अवार्ड है वो कौन सा है? नोबेल प्राइज। इसे पहली बार स्टार्ट किसने किया था? इट वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने इसे स्टार्ट किया था। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल कौन थे? ये थे इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। तो कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। फुल नेम अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इन्वेंटर है डायनामाइट के। इन्होंने इसे स्टार्ट किया था 1895 में। 1895 में इन्होंने इसे स्टार्ट किया था, बट ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था 1895 में, सिर्फ ये स्टार्ट हुआ था। ये अवार्ड हर एवरी ईयर दिया जाता है दिसंबर 10 को। 10 दिसंबर को ये एवरी ईयर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को क्या होती है? डेथ एनिवर्सरी होती है अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है 10 दिसंबर को। इस दिन ही एवरी ईयर नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है जी, आगे आता है कि ये किस किस फील्ड में दिया जाता है। ये किस किस फील्ड में दिया जाता है? ये टोटल 6 फील्ड्स में दिया जाता है। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। बट जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनली नोबेल प्राइज जो अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया था वो दिया गया था 5 इन कैटेगरीज में। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर। इन फील्ड्स में ये अवार्ड दिया गया था ओरिजिनली, बट बाद में एक नई कैटेगरी, नई फील्ड इसमें एडअप की गई। वो कौन सी थी? इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो कौन सी थी? इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स को छोड़ के और सभी कैटेगरीज में जो फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1901 में। 1901 में ये अवार्ड दिया गया था। देखिए, जो भी रेड कलर में लिखा हुआ है वो आपको राइट करते जाना है अपनी नोटबुक पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी ही क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हैं। ठीक है, जो भी रेड कलर में लिखे गए। देखिए, जो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज है, इकोनॉमिक नोबेल प्राइज है, वो पहली बार स्टार्ट हुआ था इन 1967 में। 1967 में नोबेल पीस जो नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज है वो स्टार्ट हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 1969 में। 1969 में ये फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और ये दिया गया था फर्स्ट टाइम फ्रिच एंड टिन को। फ्रिच एंड टिन को ये फर्स्ट टाइम दिया गया था नोबेल प्राइज जो था इकोनॉमिक्स का। वो कौन कौन से हैं? उनका फुल नेम है फ्रिच रैगनर एंड टिन बर्गन जैन। टिन बर्गन जैन, ये 2 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स प्राइज दिया गया था 1969 में। ठीक है, फ्रिच रैगनर एंड टिन बर्गर जैन। आप फ्रिच एंड टिन को याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो सभी फील्ड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये सभी जो अवार्ड दिए जाते हैं ये देती है स्वीडन गवर्नमेंट। स्वीडन में दिए जाते हैं ये अवार्ड्स। बट जो ओनली पीस प्राइज है
जो ओनली पीस प्राइज है वो कौन सी गवर्नमेंट देती है, वो दिया जाता है नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहाँ दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज तब वहाँ दिया जाता है। जो 2019 का नोबेल पीस प्राइज है, 2019 का नोबेल पीस प्राइज है, वो जो दिया गया था वो दिया गया था इथोपिया पीएम है अभी अहमद अली, उन्हें दिया गया था। और इनके इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पीएम है इथोपिया के पीएम, ये 100th रिसिपिएंट हैं, 100th पर्सन हैं जिन्हें कौन सा प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला है जिन्हें, ठीक है जी। ये हैं इथोपिया के पीएम अभी अहमद अली, इन्हें मिला है 100th, ये पर्सन हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2019 का, 2019, ठीक है जी। ये थी पीस प्राइज के लिए। देखिए जहां लिखा है और सभी जो भी अवार्ड दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में ये दिए जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, जो नोबेल पीस प्राइज दिया जाए वो मैक्सिमम लिमिट जो दी जाती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पर्सन्स को दिए जाएंगे एक फील्ड में। जैसे कि केमिस्ट्री में दिया गया है किसी में, तो केमिस्ट्री में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पर्सन को ये दिया जाएगा अवार्ड, ठीक है। 3 पर्सन को ये दिया जाएगा अवार्ड नोबेल पीस प्राइज। और ये मिनिमम दिया जाता है 1 पर्सन को, मिनिमम ये 1 पर्सन को दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि ये कभी किसी को ना दें, नहीं, ये मिनिमम 1 पर्सन को दिया जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा ना हो, उसके अलावा ये कभी भी ऐसे नहीं होगा कि किसी फील्ड में अवार्ड नहीं दिया जाएगा। जैसे कि 2018 वाला मी टू के कारण लिटरेचर में नहीं दिया गया था, ठीक है, वो एक अलग से मुद्दा था। बट ये मिनिमम देते हैं 1 पर्सन को और मैक्सिमम देंगे ये 3 पर्सन को, ठीक है। देखिए नोबेल पीस प्राइज बीच में बंद हो गया था, नहीं दिया गया था, किस कारण, वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। वो ईयर था 1940 से लेके 1942, 1940 से लेके 1942 में नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया था बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ये नोबेल प्राइज नहीं दिए गए थे 1940 से 1942 में, ठीक है। जो इसमें नोबेल प्राइज में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज में एक दिया जाता है गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा एंड कुछ मनी दी जाती है। वो मनी क्या है, 8 मिलियन स्वेडिश क्रोना, 8 मिलियन स्वेडिश क्रोना दिए जाते हैं अवार्ड में, नोबेल पीस प्राइज में, ठीक है जी। तो कई बार आ जाता है कि इसमें कैश प्राइज कितना है, 8 मिलियन स्वेडिश क्रोना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो असली क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होंगे। जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में सिर्फ 4 पर्सन हुए हैं, ठीक है, 4 पर्सन हुए हैं जिन्हें ट्वाइस, 2 बार ये नोबेल प्राइज मिला है, 2 बार नोबेल प्राइज मिला है ट्वाइस, ठीक है। जो पहले 2 हैं जो ट्वाइस रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज हैं वो किस में है, पहले सेम सब्जेक्ट में, जिनको एक ही कैटेगरी में 2 बार मिला है। फर्स्ट हैं जॉन बार्डन, इन्हें दिया गया है फिजिक्स में, ठीक है, इन्हें दिया गया है फिजिक्स में। एक दिया गया है 1956 में, एक दिया गया है 1972 में, ठीक है। 1956 में इनको मिला है था ट्रांजिस्टर के लिए, ट्रांजिस्टर की खोज के लिए इन्हें ये दिया गया था 1956 में। और 1972 में इन्हें दिया गया था सुपर कंडक्टिविटी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था, ठीक है जी, सुपर कंडक्टिविटी के लिए दिया गया था। तो 1956 में ट्रांजिस्टर के लिए और 1972 में सुपर कंडक्टिविटी के लिए दिया गया था जॉन बार्डन को। नेक्स्ट आते हैं फ्रेडरिक सेंगर को दिया गया था केमिस्ट्री में, 2 बार मिला है इन्हें केमिस्ट्री में। फर्स्ट टाइम 1958 में इन्हें मिला है था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए इन्हें मिला था। वो भी मेनली कौन सा प्रोटीन था, इंसुलिन प्रोटीन का इन्होंने स्ट्रक्चर बताया था दुनिया को, तब उसके लिए इन्हें दिया गया था केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 1958 में, ठीक है। इंसुलिन आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी में, ठीक है। और 1980 में इन्हें मिला था सीक्वेंस, न्यूक्लिक एसिड में कौन से सीक्वेंस हैं, न्यूक्लिक एसिड में कौन से सीक्वेंस हैं, उनकी डिस्कवरी के लिए, उनके बारे में पता लगाने के लिए इन्हें दिया गया था 1980 में, ठीक है। सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड, ये थे वो 2 पर्सन जिन्हें मिला था सेम फील्ड में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 2 बार इन्हें मिल चुका है नोबेल प्राइज, 1956, 1972 एंड 1958, 1980। इसमें ट्रांजिस्टर, सुपर कंडक्टिविटी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड,
नेक्स्ट 2 हैं जिन्हें मिला है ट्वाइस बट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट फील्ड्स में मिला है। पहली है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को एक मिला है नोबेल प्राइज फिजिक्स में और एक मिला है केमिस्ट्री में, ठीक है, एक मिला है फिजिक्स में एंड एक केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इन्हें मिला है स्पॉन्टेनियस रेडिएशन के लिए, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन की के बारे में बताने के लिए इन्हें इस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में मिला था इन्हें रेडियो एक्टिविटी के लिए, इन्होंने रेडियम की खोज की थी, उसके लिए इन्हें ये दिया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि मैरी क्यूरी ने कौन से, ठीक है, जो एलिमेंट की खोज की है वो कौन सी है, रेडियम की खोज की थी, इसलिए इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था 1911 में। और मैरी क्यूरी ही फर्स्ट वूमेन है नोबेल प्राइज हिस्ट्री में, ठीक है, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। वर्ल्ड की फर्स्ट वूमेन है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, मैरी क्यूरी, इसे भी आप याद रखना, फर्स्ट वूमेन जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है लिनक्स पॉलिंग। लिनक्स पॉलिंग को मिला है एक केमिस्ट्री में सेकंड पीस के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में इनको मिला है केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बताने के लिए, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बताने के लिए इन्हें केमिस्ट्री में 1954 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और फिजिक्स के लिए इन्होंने जो किया था, विरोध किया था किसका, यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन का, न्यूक्लियर वेपन का इन्होंने विरोध किया था, उसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1962 में, ठीक है। लिनक्स पॉलिंग ये थे वो 4 जिनको नोबेल प्राइज ट्वाइस टाइम मिला है, 2 बार मिला है। आगे आती है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस ऐसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला है, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मिला है इसे नोबेल पीस प्राइज। फर्स्ट मिला था 1917 में, सेकंड मिला था 1944 में और थर्ड मिला था 1963 में, ठीक है, थर्ड मिला था 1963 में, ठीक है। अब जो रेड क्रॉस पर भी कुछ क्वेश्चन याद आते हैं। पहला कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 8 मई 1863 में, 8 मई 1863 में ये इस्टेब्लिश हुई थी रेड क्रॉस कमेटी, ठीक है। इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है वो 8 मई 1863 को इस्टेब्लिश हुई थी। इसी कारण 8 मई को कौन सा डे होता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है 8 मई को। और जो इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है, वो थे हेनरी डोनेंट इसके फाउंडर थे। और हेनरी डोनेंट ही पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1901 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, 1901 में नोबेल पीस प्राइज मिला था हेनरी डोनेंट को, फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें ये मिला था, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के लिए क्वेश्चन। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 8 मई 1863 को। 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और ये फाउंड किसने की थी, हेनरी डोनेंट ने इसको फाउंड किया था, इसको बनाया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, रेड क्रॉस कमेटी का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो इसको 3 बार ये नोबेल प्राइज मिला है, कब 1917 में, 1944 और 1963 में। तो आपने मेन ये बात याद रखी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, वो है रेड क्रॉस। नेक्स्ट आती है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नोबेल पीस प्राइज 2 टाइम मिला है, जिन्हें 2 बार मिला है, एक मिला है 1954 में और 1981 में, ठीक है जी। और ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ये बनी थी अंडर आती है ये यूनाइटेड नेशन के, और ये बनी थी 14 दिसंबर 1950 में, 14 दिसंबर 1950 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन का प्रेजेंट चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं, वो कौन है, ठीक है। प्रेजेंट चेयरमैन और डायरेक्टर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के लिए। नेक्स्ट आती है कौन सी जो स्वीडन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये अवार्ड्स देती हैं, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो अवार्ड है,
वो दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये अवार्ड देती हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, ठीक है। और मेडिसिन का जो अवार्ड दिया जाता है वो देती हैं स्टॉकहोम फैसिलिटी ऑफ मेडिसिन। स्टॉकहोम फैसिलिटी ऑफ मेडिसिन ये अवार्ड देती हैं, ठीक है। और लिटरेचर का जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर ये अवार्ड देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पीस। जो पीस प्राइज है वो आपको बता दिया कि ये 5 मेंबर्स का पैनल होता है कि कहाँ की, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट की। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के 5 मेंबर्स का ये एक पैनल होता है जो पीस प्राइज देता है, ठीक है, जो पीस प्राइज देता है वर्ल्ड में। और इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स प्राइज है, नोबेल प्राइज, वो देती है बैंक ऑफ स्वीडन। स्वीडन की बैंक है वो इसको देती है इकोनॉमिक्स प्राइज को, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। ये थी वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये नोबेल प्राइज देती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो इंडियंस जिन्हें ये नोबेल प्राइज दिए गए हैं। तो पहले हैं जो फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो है रविंद्रनाथ टैगोर। वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें मिला था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में मिला था 1913 में, ठीक है, 1913 में। और इनकी बुक कौन सी थी? गीतांजलि। गीतांजलि इनकी बुक थी जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट आते हैं जो सेकंड इंडियन है डॉक्टर सीवी रमन। और फर्स्ट इंडियन जिन्हें किस फील्ड में मिला था? साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। इन द फील्ड ऑफ साइंस जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो फर्स्ट इंडियन कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। और सेकंड इंडियन है, ठीक है, इन्हें मिला था फिजिक्स में और इन्हें मिला था 1930 में। 1930 में इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया था इन फिजिक्स। किसके लिए? इन्होंने खोज की थी रमन स्पेक्ट्रम की। रमन स्पेक्ट्रम की इन्होंने खोज की थी, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, इनको मिला था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 1968। 1968 इन्होंने किया था, पता लगाया था न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में इन्होंने पता लगाया था इन न्यूक्लिक एसिड के में, ठीक है जी। इसलिए इन्हें मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट आती हैं मदर टेरेसा। ये आती हैं फर्स्ट इंडियन वूमेन। फर्स्ट इंडियन वूमेन जिन्हें, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वूमेन है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज मिला था इन्हें, ठीक है, 1979 में। और क्वेश्चन जो आता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती थी अल्बानिया से। अल्बानिया से ये बिलोंग करती थी, ठीक है, मदर टेरेसा। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर एस चंद्रशेखर। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स में। फिजिक्स की फील्ड में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था इन 1983 में। 1983 में, ठीक है। इन्होंने जो किया था, इनको किसके लिए मिला था फिजिक्स में? इन्होंने थ्योरेटिकल स्टडीज दी थी फॉर द फिजिकल प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। स्टार के स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया था डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, ठीक है जी। इसलिए इन्हें फिजिक्स की फील्ड में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज दिया गया डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन्हें 1999 में दिया गया था। और इनकी एक बुक थी डॉक्टर अमर्त्य सेन की, सोशल इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी इनकी बुक है, ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन की। नेक्स्ट आते हैं वीएस नाइपॉल। फर्स्ट इंडियन जिन्हें इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 2001 में, ठीक है, 2001 में इन्हें जो क्या नोबेल प्राइज दिया गया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट आते हैं वी रामाकृष्णन। इन्हें दिया गया था केमिस्ट्री की फील्ड में 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैलाश सत्यार्थी। और इन्हें मिला था इन द फील्ड ऑफ पीस 2014 में। और इन्होंने ये जो अवार्ड शेयर किया था किसके साथ किया था? मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने ये अवार्ड अपना शेयर किया था। और कैलाश सत्यार्थी को क्यों मिला था ये पीस प्राइज? क्योंकि इन्होंने किया था जो सप्रेशन है, स्ट्रगल अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रंस, जो बच्चों को सप्रेस किया जा रहा है आज की
जो है हमारे टाइम में उसके खिलाफ, और इन्होंने किया था राइट फॉर एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन किनकी, बच्चों की, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया था, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज। और इन्होंने किसके साथ शेयर किया था, मलाला यूसुफजई के साथ, मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया था 2014 में। और जो लेटेस्ट इंडियन है, जो लेटेस्ट इंडियन जिन्हें ये अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज, वो मिला है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, वो हैं अभिजीत बैनर्जी, अभिजीत बैनर्जी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन 2019। इनके साथ इनकी वाइफ जो है एस्थर डफलो, और साथ एक तीसरे हैं मिशेल क्रैमर, ठीक है, क्रैमर। इन तीनों को मिला है इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये अवार्ड, ठीक है जी, ये अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन 2019 टू अभिजीत बैनर्जी, ये हैं लेटेस्ट इंडियन, ठीक है, और उनकी वाइफ है इनके साथ एस्थर डोफ्लो, एंड एक और है मिशेल क्रैमर, ठीक है जी। और इन्हें किसके लिए मिला है, इन्होंने काम किया है किसको दूर करने के लिए, ग्लोबल पॉवर्टी को, ग्लोबल पॉवर्टी को दूर करने के लिए इन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज कुछ ठीक है नए फैक्ट दिए हैं, उसके लिए इन्हें क्या दिया मिला है, नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं वो पर्सन जिन्होंने नोबेल प्राइज को रिफ्यूज कर दिया, जिनका नाम आया था उन्हें दिया गया था बट उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया। वो कौन कौन से हैं, जीन पॉल सैट्रे, इन्हें लिटरेचर की फील्ड में मिला था पर इन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया था इन 1964 में, 1964 में इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। दूसरे हैं ली डुक थो, ली डुक थो को पीस के प्राइज में फील्ड में मिला था, इन्होंने भी 1973 में, बट इन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया था। और नेक्स्ट आते हैं हेनरी हेनरी ए किसिंगर, हेनरी ए किसिंगर को भी पीस के फील्ड में ही दिया गया था 1973 में, पर इन्होंने भी इसे रिफ्यूज कर दिया था। ये तीन पर्सन थे जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज और लिटरेचर प्राइज को जो कह सकते हैं रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है जी, रिफ्यूज कर दिया था। आपको इसका ज़्यादा नहीं रखना, आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, ठीक, कौन कौन से थे, जीन ली डुक थो एंड हेनरी ए किसिंगर, ठीक है। आप इनको अपने स्टाइल से कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आते हैं वो पर्सन जिन्हें ये पोस्ट थॉमस मिला है, यानी कि उनकी डेथ के बाद। देखिए नोबेल प्राइज कभी भी पोस्ट थॉमसली नहीं दिए जाते, पोस्ट थॉमसली नहीं दिए जाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पोस्ट थॉमस हैं, क्योंकि जब इनका ये नॉमिनेट, इनका नेम नॉमिनेट किया गया था तब ये जिंदा थे, तब ये लाइव थे, ठीक है, तब इसलिए इन्हें पोस्ट थॉमसली दिया गया था। बट अगर कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी पर्सन अपनी फील्ड में बहुत कह सकते हैं कि बहुत ग्रेट काम करके गया, बट नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन से पहले, कोई भी है नोबेल पीस प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन से पहले उसकी डेथ हो जाती है, नॉमिनेशन से पहले उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, तो उसका नाम कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाएगा, नोबेल प्राइज में कभी भी उसका नाम ऐड अप नहीं किया जाएगा। हाँ, बट अगर वो अभी जब उसकी नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन हो रही है तब वो अभी जिंदा है, अभी अलाइव है, तब उसका नाम नोबेल प्राइज में दिया गया है, नोबेल प्राइज की लिस्ट में उसका नाम ऐड अप हो गया, बट इस नोबेल प्राइज की डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इसकी डेथ होगी तब उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये एरिक एक्सेल कार्लफेल्ट एंड डैग हैमर स्कॉल्ड हैं, जो ऐसी पर्सन थे जिनका नाम जब रेकमेंड किया गया, जब नोबेल प्राइज की लिस्ट में ऐड अप हुआ आया तब ये जिंदा थे, बट जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई तब इनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये दो पर्सन हैं अभी तक जिन्हें पोस्ट थॉमसली ये अवार्ड दिया गया। पहले एरिक हैं जो उन्हें मिला था लिटरेचर में, और डैग हैं उन्हें मिला था पीस में। एरिक को ये मिला था 1931 में और डैग को ये मिला था 1961 में, ठीक है। ये दो पर्सन हैं जिन्हें पोस्ट थॉमसली नोबेल प्राइज दिए गए हैं। देखिए अब 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। कौन कौन से हैं, टी रूजवेल्ट, ठीक है, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर एंड बराक ओबामा, ठीक है। ये 4 हैं जो 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जो रूजवेल्ट को दिया गया है ये पीस के लिए दिया गया है और ये 1906 में मिला था। वुडरो विल्सन को भी पीस की फील्ड में मिला था 1991,
और वुड्रो विल्सन को क्यों मिला था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसको पढ़ा होगी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक लीग बनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे अहम भूमिका, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने अदा किया था, वुड्रो विल्सन ने। इसकी फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने जो अपना प्ले किया था, वो किया था वुड्रो विल्सन ने। इसलिए इन्हें 1919 में पीस प्राइज दिया गया, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आते हैं जिमी कार्टर को भी पीस प्राइज दिया गया 2002 में, ठीक है। और इनका जो एफर्ट था, इनको मिला था फॉर देयर जो एफर्ट इन्होंने किया था प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। और इन्होंने जो ये पीसफुली सॉल्यूशंस निकाले थे किसके लिए, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स के लिए। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे, कन्फ्लिक्ट्स थे, उन सबको पीसफुली सॉल्व करने के लिए इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे। इन दो चीज़ों के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2002 में। और जो लेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो थे पीस की फील्ड में बराक ओबामा, ठीक है। इन्हें पीस की फील्ड में मिला था 2009 में बराक ओबामा को जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एफर्ट किए थे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए किसमें, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जो कि दो कंट्रीज के बीच में जो हम रिलेशन कह सकते हैं उनको अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, इनके कारण इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2009 में बराक ओबामा को, ठीक है, बराक ओबामा। तो ये 4 प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यूएसए प्रेसिडेंट जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट आती हैं वो रिसिपिएंट जो कि सबसे यंगर है और सबसे ओल्डर, ठीक है। सबसे यंगर है मलाला यूसुफजई, इनको 17 ईयर की एज में मिल गया था, 17 साल की उम्र में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, जो इन्होंने शेयर किया था किसके साथ, इंडियन है कैलाश सत्यार्थी, उनके साथ इन्होंने शेयर किया था। इन्हें 2014 में दिया गया था। आपने सिर्फ ये याद रखना कि सबसे यंगर रिसिपिएंट कौन है, मलाला यूसुफजई, 2000 जो 17 ईयर की थी, और इनको पीस की फील्ड में दिया गया 2014 में। ये 3 बातें आपने याद रखनी है। और सबसे ओल्ड हैं जॉन बी गुडइनफ 1907 ईयर के, और इन्हें इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में मिला था। और ये लेटेस्ट हैं, जो अभी लेटेस्ट नोबेल प्राइज दिए गए हैं 2019 के, ठीक है, 2019 के ये दिए गए हैं, ठीक है। ये थे सबसे यंगर और अभी ओल्डर। तब तक देखिए, ये तब तक यंगर एंड ओल्डेस्ट हैं जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे जब अब 2020 का अगर नोबेल प्राइज मिलेगा, उसमें अगर कोई ज़्यादा एज का या कम एज का आया तो ये चेंज हो सकते हैं, बट अभी तक यही हैं, ठीक है, अभी तक ये यही हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो थे हमारे सभी नोबेल प्राइज के बारे में, सभी कुछ नोबेल प्राइज के बारे में, ठीक है। इसके बाहर और कुछ भी नहीं आएगा, आपको इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ और इंटरनेशनल अवार्ड जो हमने पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि ये करंट का ही एक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये लास्ट मिला है 2019 में, जो हमारे एक इंडियन को ही दिया गया है। पहली रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन सी कंट्री देती है, ये देती है फिलीपाइंस की ये देती है रमन मैग्सेसे अवार्ड, क्योंकि रमन मैग्सेसे कौन थे, फिलीपाइंस के पीएम थे, ठीक है, पीएम थे रमन मैग्सेसे इसके फिलीपाइन के। और ये स्टार्ट हुआ था 1957 में। और जो फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये दिया गया वो दिया गया था विनोबा भावे को ये दिया गया था रमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में, ठीक है, 1958 में। और लेटेस्ट जो इंडियन है जिन्हें ये दिया गया वो हैं रविश कुमार, ठीक है, रविश कुमार ये हैं एनडीटीवी के जर्नलिस्ट थे, ठीक है जी। अब कुछ बातें, रमन मैग्सेसे अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को। और ये एनुअली एवरी ईयर ये दिया जाता है 31 अगस्त को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। और ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, 6 कैटेगरीज में ये दिया जाता है,
ठीक है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो हैं एक तो गवर्नमेंट सर्विस है, पब्लिक सर्विस है, ठीक है, कम्युनिटी लीडरशिप है, जर्नलिज्म, लिटरेचर, आर्ट आ गया, पीस आ गया, और एक इमरजेंट लीडरशिप। इन 6 फील्ड में ये रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। मेन जो याद कर रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, कौन सी कंट्री देती है, फिलीपाइंस। फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, 1957, और फर्स्ट इंडियन कौन थे, विनोबा भावे। और जो करंट के साथ रिलेट कर गया, लेटेस्ट कौन है, रविश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड आता है राइट लिवलीहुड अवार्ड। राइट लिवलीहुड अवार्ड ये कौन सी कंट्री देती है, स्वीडन, और ये इन द ईयर 1980 में स्टार्ट हुआ था। और जो फर्स्ट इंडियन थी जिन्हें ये मिला, ये थी इला भट्ट। इनका एक एनजीओ था सेवा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, इस एनजीओ की वो फाउंडर कह सकते हैं, वो थी इला भट्ट। उन्हें ये अवार्ड दिया गया था, राइट लिवलीहुड अवार्ड, ठीक है। और जो लेटेस्ट इंडियन थे वो कौन से थे, वो थे कॉलिन गोंसाल्वेस। कॉलिन गोंसाल्वेस अब तक यही इंडियन हैं जिन्हें राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया है लेटेस्ट, ठीक है, कॉलिन गोंसाल्वेस। और राइट लिवलीहुड को एक और नाम से जाना जाता है, अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, ठीक है, अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी किसे कहा जाता है, राइट लिवलीहुड अवार्ड को। तो ये बातें थी सभी राइट लिवलीहुड अवार्ड के बारे में। और ये जो दिया जाता है किस फील्ड में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, ह्यूमन राइट्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड पीस, इन फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एबल प्राइज, ठीक है। एबल प्राइज ये दिया जाता है कंट्री नॉर्वे की तरफ से। 2003 में ये जो फर्स्ट टाइम दिया गया था, और ये स्टार्ट हुआ था 2001 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये फर्स्ट दिया कब गया था, डिस्ट्रीब्यूट 2003 में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये दिया गया, SR श्रीनिवासा वरादन, ठीक है। SR श्रीनिवासा वरादन जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ये एबल प्राइज दिया गया। और ये इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स की फील्ड में ये दिया जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स साइंस है जो, उसमें मैथमेटिकल साइंस, उसमें ये दिया जाता है एबल प्राइज, ठीक है। जो लेटेस्ट अभी ये मिला है, ये मिला था 2009 का कैरेन उलनबैक। ये क्यों लिखवाया है कैरेन उलनबैक, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है इन द वर्ल्ड जिन्हें एबल प्राइज दिया गया है। फर्स्ट वुमेन है इन द वर्ल्ड जिन्हें एबल प्राइज मिला है, कैरेन उलनबैक, ठीक है, कैरेन उलनबैक। नेक्स्ट आता है मैन बुकर प्राइज। ये जो कंट्री देती है यूनाइटेड किंगडम। इन 1968 में फर्स्ट टाइम दिया गया था। और ये फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें दिया गया था, वीएस नाइपोल थे। इनकी बुक थी फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट इनकी बुक थी, उनके लिए इन्हें ये मिला था मैन बुकर प्राइज। मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स, जो मिस यूनिवर्स है वो देते हैं यूएसए की तरफ से ये दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी तरफ से ये दिया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम दिया गया था 1952 में ये स्टार्ट हुआ था। और ये यूनाइटेड यूएसए में है, ये कहाँ दिया जाता है, न्यूयॉर्क में। यूएसए में भी ये न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है, ये अवार्ड फंक्शन है जो। और जो फर्स्ट इंडियन थी जिन्हें ये मिला था वो थी सुष्मिता सेन थी फर्स्ट जिन्हें ये मिला था। और 2 को भी मिला है अभी तक जो इंडियन है, सुष्मिता एंड लारा दत्ता, ठीक है, सुष्मिता सेन एंड लारा दत्ता। सुष्मिता सेन को ये 1994 में मिला था, बट ये आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं। बट फर्स्ट इंडियन कौन थी, सुष्मिता सेन, जिन्हें मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिस वर्ल्ड जो है वो कहाँ होता है, वो होता है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। और ये 1951 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि मिस यूनिवर्स से पुराना है, ओल्ड है, ठीक है, 1951 में। और जो फर्स्ट मिस इंडियन थी जिन्हें मिस वर्ल्ड मिला था, रायता फारिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रायता फारिया फर्स्ट इंडियन थी जिन्हें मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला है। इनके अलावा ऐश्वर्या राय आ जाती है, ठीक है, ऐश्वर्या राय, डियाना हैडन, प्रियंका चोपड़ा एंड लास्ट हैं जो अभी तक मिला है, वो मिला है मनुषी शिल्लर को। मनुषी
शिल्लर को ये मिला है, ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है, हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती है। इन्हें 2017 में ये टाइटल मिला था मिस वर्ल्ड का, मनुषी शिल्लर को, ठीक है जी। तो ये थे सभी इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है। कौन कौन से किए? नोबेल प्राइज, रमन मैग्सेसे अवार्ड, राइट लिवलीहुड अवार्ड, हम फिर किया हमने एबल प्राइज, मैन बुकर प्राइज, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो इंटरनेशनल अवार्ड हमने कवर करने थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेशनल अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड्स में हमने कवर करने हैं भारत रत्न, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड गैलेंट्री अवार्ड्स जो आर्मी में दिए जाते हैं, ठीक है। आर्मी कह सकते हैं हम, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिए जाते हैं वो अवार्ड्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम भारत रत्न से, ठीक है। भारत रत्न ये हैं, देखिए इस पिक में आपको दिख रहा है, ये हैं भारत रत्न, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द इंडिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगी, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, आपने टिक क्या लगाना है, भारत रत्न, ठीक है। फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्म श्री, ठीक है। जो सबसे बड़ा है वो है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आता है पद्म श्री, ठीक है। ये हैं चारों इस तरह लाइन में, और ये दिया जाता है किस फील्ड में? जो ओरिजिनली ये दिया जाता था वो दिया जाता है आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस की फील्ड में। 3 फील्ड में ये दिया जाता है, आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। बाद में एडअप की गई स्पोर्ट्स 2011 में। 2011 में बाद में एडअप की गई नई फील्ड, कौन सी? स्पोर्ट्स की फील्ड, ठीक है जी। तो ये जो ओरिजिनली दिया जाता था वो दिया जाता था आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस की फील्ड में, ठीक है। और ये जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1954 में। 1954 में ये स्टार्ट हुआ था। और किसको भारत रत्न देना है, किसको भारत रत्न देना है, ये रिकमेंडेशन कौन करता है? ये रिकमेंडेशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रधानमंत्री ये रिकमेंडेशन करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री बताएंगे कि इन पर्सन को हमने भारत रत्न देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि रिकमेंडेशन ऑफ भारत रत्न कौन करते हैं? वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है वो किसके साथ रिलेट करेगा? ये रिलेट करेगा हमारी पॉलिटी में, हमारी पॉलिटी में ये रिलेट करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, जो भारत रत्न होल्डर होता है, जिसे भारत रत्न मिलता है, वो इंडियन सिटीजनशिप में 7th रैंक पे आता है। जैसे फर्स्ट सिटीजन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, सेकंड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसी प्रकार जो 7th आता है वो कौन सा आता है? भारत रत्न होल्डर, जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है, ठीक। जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और उनके साथ किनको मिला था? सी राजागोपालाचारी एंड डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। डॉक्टर सीवी रमन, सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनमें भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहली है, ठीक है, जिन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। मुझे आप बताएंगे कि राजा गोपालाचारी का जो सी है उसका मतलब क्या है, और ये टाइटल किसने दिया था राजा गोपालाचारी को? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, जो यंगेस्ट हैं पर्सन हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मिला था इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स की फील्ड में ये दिया गया था एट द एज ऑफ 41, ठीक है। 41 की एज में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, और ये अभी तक के सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें जो भारत रत्न दिया गया है। और सबसे ओल्डेस्ट हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा सबसे ओल्डेस्ट हैं, 99 की एज में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है जी। और आते हैं एक जो है मदन मोहन मालवीय, सॉरी यहाँ मदन लिख लीजिए, टाइपिंग की गलती हो, मदन डी लिख लीजिए, हैं मदन मोहन मालवीय। ये सबसे ओल्डेस्ट थे ओवरऑल, क्योंकि इन्हें पोस्टथॉमसली ये मिला था अवार्ड एट द एज ऑफ 115 साल की उम्र में, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। बट सबसे मेन जो आपने ये दोनों याद रखने हैं, सबसे यंगेस्ट सचिन तेंदुलकर, सबसे ओल्डेस्ट गुलजार लाल नंदा जो लाइव थे, ठीक है, जो लाइव थे, जो जिंदा थे उन्हें। मदन मोहन मालवीय ओवरऑल हैं, जो सभी फील्ड्स को मिला के जो आते हैं, मदन मोहन मालवीय ओवरऑल हैं, इन्हें पोस्टथॉमसली मिला था, ठीक है जी, पोस्टथॉमसली। देखिए एक बात जो इसमें हमने पढ़नी है कि जो भारत रत्न में कोई भी कैश प्राइज नहीं होता, कैश प्राइज नहीं होता भारत रत्न में, ठीक है। भारत रत्न में कोई भी कैश प्राइज नहीं है। तो जो इसमें सिर्फ जो मिलते हैं वो मेडल मिलता है, ठीक है, इसमें मेडल दिया जाता है,
और उसके साथ एक शॉल टाइप दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कैश प्राइज नहीं होता। एक तो इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको कहते हैं सैनड, सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको कहते हैं सैनड, और दूसरा जो मिलता है वो मिलता है इसमें मेडल। वही मेडल किस मेडल का बना होता है? ब्रॉन्ज का मेडल होता है, ठीक है। ये मिलते हैं भारत रत्न में, ठीक है। भारत रत्न में दो फॉरनर्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है अब तक। कौन कौन से? पहले हैं खान अब्दुल गफर खान, ठीक है जी, खान अब्दुल गफर खान। इन्हें दिया गया था 1987 में। और दूसरे हैं जो हैं वो हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है, मंडेला। इन्हें दिया गया था 1990 में। आप मुझे बताएंगे कि खान अब्दुल गफर खान को और किस नाम से जाना जाता है, और नेल्सन मंडेला को भी और किस नाम से जाना जाता है। जो हमने फर्स्ट इन इंडिया पढ़ा था तब मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया था। आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको अब मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है जी। तो ये था सारा भारत रत्न के बारे में। देखिए भारत रत्न जो मैक्सिमम दिया जाता है वो 3 पर्सन को दिया जाता है। मैक्सिमम ये 3 पर्सन को दिया जाता है, और ये मिनिमम किसी को भी नहीं दिया जाएगा। मिनिमम अगर सरकार का मन है नहीं देना तो ये नहीं, किसी को भी नहीं देंगे। ये देख के देंगे कि इस पर्सन ने सच में कुछ बात काम किया है या नहीं, ठीक है। पर ये मैक्सिमम ये 3 पर्सन को दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ये 3 पर्सन को दे सकते हैं। अब मुझे बताएंगे कि लेटेस्ट जो भारत रत्न अवार्ड है वो किन्हें दिया गया है। लेटेस्ट भारत रत्न किन किन को मिला है? ये 3 पर्सन को मिला है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। 2 को ये पोस्टथॉमसली मिला था, 2 को आफ्टर डेथ मिला था, और एक इनमें अलाइव हैं अभी भी। वो आप मुझे बताएंगे कौन कौन से। आपका भी ये करंट के साथ रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पद्म विभूषण, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। इसमें एक मेडल होता है, एक स्टेशन होता है, मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये कौन देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये देते हैं। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2 जनवरी 1954 में। 2 जनवरी 1954 में ये फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है जी। और ये जो जितने भी पद्म अवार्ड हैं ये दिए जाते हैं 25 जनवरी को। पद्म जो भारत रत्न ये सभी अवार्ड हो गए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तो पद्म श्री 25 जनवरी को। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कब दिए जाते हैं? ऑन द ईव ऑफ, ये आप लिख लीजिएगा, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है। रिपब्लिक डे की ईव, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले जो शाम को ये दिए जाते हैं, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है। इनमें भी जो पद्म विभूषण जो है इनमें भी कोई भी कैश प्राइज नहीं होता, कोई कैश प्राइज नहीं है इनमें, ठीक है। कोई कैश प्राइज नहीं है इनमें। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, किसी में भी कोई भी कैश प्राइज नहीं है। और ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस है और जितनी भी किसी भी फील्ड में ये दिया जाएगा। एनी फील्ड, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, लिटरेचर, जो भी फील्ड है, सिनेमा वगैरह, जो भी है जिसमें किसी पर्सन ने एक अलग से डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है, अनएक्सेप्शनल सर्विस दी है, उसको ये दिया जाएगा। जो फर्स्ट रिसिपिएंट थे पद्म विभूषण के वो कौन कौन से थे? सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, जिग्मे दोरजी बंचुक, वीके कृष्णा मेनन। ये थे जिनको 1954 में पद्म विभूषण दिया गया था। सत्येंद्रनाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, जिग्मे दोरजी बंचुक, वीके कृष्णा मेनन, ठीक है, इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट आता है पद्म विभूषण। ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये भी अवार्ड कौन देती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेनली प्रेसिडेंट ही हो गए। और ये भी किसी भी फील्ड में, एनी फील्ड में दिया जाएगा। ये भारत रत्न की तरह कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स में ही दिया जाएगा। ये किसी भी फील्ड में दिया जाएगा। ये था पद्म भूषण के बारे में। इसमें बस आपको ये आ सकेगा कि 3rd जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण या पद्म भूषण, पद्मश्री। आपने कौन सा लिखना है? पद्म भूषण। आपने ये बातें याद रखनी, क्योंकि भारत रत्न सभी को याद रहता है, इसलिए वो भारत रत्न नहीं पूछते। ये पूछते हैं कि भारत रत्न के बाद कौन सा आता है। तो आपने याद रखना है PV वैनाली, उसके बाद PB बासाली, फिर PS, ठीक है। भारत रत्न,
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है पद्म श्री, और ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये भी किसी फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि आर्ट्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, मेडिकल हो गया, सोशल सर्विस, पब्लिक फेयर, किसी भी फील्ड में ये दिया जाएगा पद्म श्री। ठीक है जी, ये था। तो इन पे जो भारत रत्न पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर भूषण, श्री, आपको ये याद रखना है बस। नेक्स्ट आते हैं हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से दिए जाते हैं अपने ऑफिसर्स को। ठीक है, आर्म्ड फोर्स, ये सिविलियन अवार्ड्स नहीं है, ये सिर्फ ऑफिसर्स को मिलते हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को मिलते हैं। उनमें सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ये तीनों दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ वॉर, जब वॉर होती है। ठीक है, जब वॉर होती है तब, और ये हमेशा कब मिलते हैं, पोस्ट थॉमसली ये दिए जाते हैं आफ्टर डेथ। ठीक है, और जो हमें मिलते हैं पीस टाइम वो है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये पीस टाइम दिए जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से दिखता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, इस तरह है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य। देखिए, जिस प्रकार वॉर के टाइम परमवीर चक्र अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, उसी टाइम पीस टाइम जिसको ये अशोक चक्र मिलता है, ये एक है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र दोनों की इंपॉर्टेंस एक है। उसी प्रकार से महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र, ये सभी एक दूसरे से इक्वल है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं परमवीर चक्र। यह है हाईएस्ट, इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो हम कह सकते हैं हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ये इंडिया का। ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, और ये किसके लिए मिलता है कि किसी सोल्जर ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है और अपना सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। अपने दुश्मन की प्रेजेंस में अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया अपने देश की रक्षा के लिए, उन्हें ये दिया जाता है। और ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और एट द टाइम ऑफ वॉर, ये वॉर के टाइम दिया जाता है। ठीक है, और ये अवार्ड होता है पोस्टथॉमसली आफ्टर डेथ। और ये फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट ने इसे इस्टेब्लिश किया था। और ये हाईएस्ट अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। अगर हम गैलेंट्री और सिविलियन अवार्ड को सबको एक साथ रखें तो सबसे ऊपर भारत रत्न आता है, उसके बाद परमवीर चक्र आता है। ठीक है, परमवीर चक्र आता है अगर हम दोनों को रखें। बट ये जो परमवीर चक्र है ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और ये भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये याद रखना है। बट अगर हम इनको सबको एक साथ रखें तो सबसे ऊपर भारत रत्न और दूसरे नंबर पे परमवीर चक्र आता है। ठीक है, और ये रिप्लेसमेंट किसकी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम दिया जाता था ब्रिटिश कॉलोनियल विक्टोरिया क्रॉस, उसके ही रिप्लेसमेंट में ये परमवीर चक्र को लाया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डिज़ाइन किसने किया था? इसको डिज़ाइन किया था सावित्री खानोलकर ने, इसके डिज़ाइनर थे। और ये एक सर्कुलर ब्रॉन्ज डिस्क है जिसमें एक तरफ स्टेट एम्बलम होगा इन द सेंटर। ठीक है, जिसमें स्टेट एम्बलम लगा होगा इन द सेंटर, और इसके चारों तरफ इंद्र के 4 वज्र होंगे। इंद्र के 4 वज्र हैं इसके चारों तरफ, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, जैसे कि हम देख ही लेते हैं, ये हैं जो, ठीक है, ये 4 वज्र बने हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे 4 वज्र। और यहाँ है बीच में क्या है, स्टेट एम्बलम है। ठीक है, स्टेट एम्बलम है। और ये मेडल किसको सिंबलाइज करते हैं? ऋषि डडहिची को। ऋषि डडहिची को ये सिंबलाइज करते हैं। ऋषि डडहिची वो थे जिन्होंने इंद्र का वज्र बनाने के लिए अपनी बॉडी को, ठीक है, डोनेट कर दिया था। अपने उनकी जो रिब्स हैं उनसे ये इंद्र का वज्र बना हुआ है। ठीक है, तो उनको ये डेडिकेट है मेडल जो सिंबलाइज करता है ऋषि डडहिची को, और ये दिया जाता है एट द टाइम ऑफ वॉर, वॉर के वक्त ये दिया जाता है। इसके बाद आता है महावीर चक्र। ये सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री और मिलिट्री अवार्ड है, ये भी पोस्टथॉम से दिया जाता है, और ये एट द टाइम ऑफ वॉर दिया जाता है। लिटरली महावीर का मतलब क्या है? ग्रेट वॉरियर। ठीक है, महावीर का मतलब क्या है? ग्रेट वॉरियर। ठीक है, ग्रेट वॉरियर महावीर का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वीर चक्र। वीर चक्र है जो 3rd नंबर पे आता है, 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और ये भी एट द टाइम ऑफ वॉर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने सबसे ज़्यादा किसको याद रखना है? परमवीर चक्र को। ठीक है, फिर आते हैं महावीर चक्र, फिर आता है वीर चक्र। ठीक है, परमवीर, महावीर, आखिर में वीर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गैलेंट्री अवार्ड जो कि एट द टाइम ऑफ पीस दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, अशोक चक्र सिमिलर है परमवीर चक्र के,
कीर्ति चक्र सिमिलर है महावीर चक्र के, और शौर्य चक्र सिमिलर है वीर चक्र के, और ये सभी एट अ टाइम ऑफ पीस दिए जाते हैं। ठीक है। और जो इनके अलावा जो आर्मी अवार्ड हैं वो कौन कौन से हैं? युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल है, विशिष्ट सेवा मेडल हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया परमवीर चक्र के रिलेटेड, सॉरी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ कि परमवीर चक्र है जो फर्स्ट टाइम किनको मिला था? ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा को ये फर्स्ट टाइम दिया गया था। ये मेजर सोमनाथ शर्मा को। और जो परमवीर चक्र लेटेस्ट है वो किनको मिला हुआ है? वो मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा को। कैप्टन विक्रम बत्रा को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, परमवीर चक्र। तो ये थे, तो इसके साथ ही हमारे सारे अवार्ड्स कवर होते हैं। आपके इंटरनेशनल अवार्ड्स कवर हो गए, आपके नेशनल अवार्ड्स कवर हो गए, और आपके गैलेंट्री अवार्ड्स कवर हो गए। और इसके साथ जो इंडियन सिनेमा रिलेटेड से अवार्ड्स है वो, उसके लिए आपको मेरी आर्ट एंड कल्चर की जो फर्स्ट वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने वो कवर की हैं। और जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड अवार्ड्स हैं वो हम जो स्पोर्ट्स के ऊपर ओलंपिक्स वगैरह के ऊपर जब वीडियो बनाएंगे उसमें वो कवर किए जाएंगे। अगर आपको हमारी ये लेक्चर पसंद है आया तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।